राहुल गांधी ड्रग्स लेते हैं? क्या राहुल गांधी संसद में ड्रग्स लेकर भाषण देते हैं? क्या राहुल गांधी का ड्रग्स को लेकर टेस्ट होना चाहिए? ये सवाल इसलिए क्योंकि राहुल गांधी पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने ड्रग्स को लेकर कुछ ऐसा ही बयान देकर सियासी तहलका मचा दिया है। क्योंकि कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद में जिस तरह का भाषण दिया, उसके बाद उनकी जमकर फजीहत हो रही है। सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है, उनके मीम्स वायरल हो रहे हैं और लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या राहुल गांधी पढ़कर नहीं आते हैं। अब राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी बयान दिया है, जिसके बाद सियासी तूफान आया हुआ है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको बताएंगे हमारी इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल स्टोरी। कंगना ने राहुल गांधी पर लगाया गंभीर आरोप। क्या राहुल गांधी का होना चाहिए ड्रग्स का टेस्ट? संसद में शराब के नशे और ड्रग्स लेकर आते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संसद में दिए गए शिव बारात वाले बयान पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने जबरदस्त हमला बोला है। बॉलीवुड क्वीन और बीजेपी सांसद कंगना रनौत अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। वो अपने किसी न किसी स्टेटमेंट की वजह से लगातार सुर्खियों में बनी रहती हैं। सामाजिक मुद्दों से लेकर विपक्ष पार्टी पर निशाना साधने का एक भी मौका वो जाने नहीं देती। इस बीच अब हिमाचल प्रदेश के मंडी से नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है, जो काफी सुर्खियों में बना हुआ है। एक्ट्रेस ने कहा कि उनको लगता है कि राहुल गांधी ड्रग्स लेते हैं और उनकी जांच की मांग भी की गई। दरअसल कंगना रनौत ने कहा कि जो हमारी डेमोक्रेसी है उसमें प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाता है। क्या लिंग, उम्र, जाति और वर्ग देखकर पीएम को चुना जाता है? जो इस तरह की बातें करते हैं हर रोज संविधान को ठेस पहुंचाते हैं। क्या अब उम्र और लिंग देखकर प्रधानमंत्री चुना जाएगा? कल वो बोलेंगे कि स्किन कलर से प्रधानमंत्री चुना जाएगा। क्या उनको लोकतंत्र की रिस्पेक्ट नहीं है? मामला यहीं शांत नहीं हुआ। कंगना ने आगे कहा कि कल भी संसद में कॉमेडी शो किया गया, उनमें कोई गरिमा नहीं थी। कल वो वहां कह रहे थे कि हम शिवजी के बारात हैं और ये चक्रव्यूह है। मुझे तो लगता है कि उनका टेस्ट होना चाहिए कि वो ड्रग्स लेते हैं। उन्होंने आगे कहा, जिस हालात में वो संसद पहुंचकर बदहवास बातें करते हैं, मैं कल ये देखकर आश्चर्यचकित हो गई। संसद में उन्होंने कहा कि ये जो कंपटीशन है ये शिवजी की बारात और चक्रव्यूह में है। क्या इस बात से नहीं लगता है कि किसी आदमी का ड्रग्स टेस्ट होना चाहिए? मुझे तो लगता है कि जांच होनी चाहिए, या तो वो शराब के नशे में या ड्रग्स के नशे में है। क्या कोई इंसान होशो हवास में ऐसी बातें करता है? कंगना रनौत के बयान के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। अब चलिए आपको बताते हैं कि क्या था राहुल गांधी का शिवजी की बारात वाला बयान। राहुल गांधी ने क्या दिया था बयान? लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 29 जुलाई को बजट पर चर्चा के दौरान सरकार को जमकर घेरा। राहुल गांधी ने महाभारत के अभिमन्यु का भी जिक्र किया और चक्रव्यूह का भी चर्चा किया। संसद के विशेष सत्र में शिवजी को याद कर डरो मत की बात करने वाले राहुल गांधी ने इस बार शिवजी की बारात का जिक्र भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन इस चक्रव्यूह को भेदने का काम करेगा। विपक्ष के नेता ने किसान से युवा, छात्र से अग्निवीर तक अलग अलग मुद्दों पर सरकार को खूब घेरा। राहुल गांधी ने महाभारत को याद करते हुए कहा कि हरियाणा की धरती पर एक युवा अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर मारा गया। चक्रव्यूह के अंदर डर और हिंसा होती है और 6 लोगों ने अभिमन्यु को उसमें फंसाकर मारा था। ये 6 लोग द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी था। उन्होंने कहा कि चक्रव्यूह पर जब रिसर्च की तो पता चला कि इसका एक और नाम होता है, पद्मव्यूह। राहुल गांधी ने कहा कि पद्मव्यूह कमल के आकार का होता है। 21वीं सदी में नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगाकर चलते हैं। उन्होंने कहा कि यह चक्रव्यूह भी कमल के आकार का है। राहुल गांधी ने युवाओं के लिए पेपर लीक, सेना के लिए अग्निवीर को चक्रव्यूह गिनाए
और कहा कि इस चक्रव्यूह को भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, आज के चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी, अजीत डोभाल जी, अंबानी जी और अडानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। आप कहते हैं तो एनएसए और अंबानी जी, अडानी जी के नाम वापस लेता हूं। ये जो 2 लोग हैं, ये हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। इनके पास एयरपोर्ट्स हैं, पोर्ट हैं, टेलीकॉम है और अब ये रेलवे में जा रहे हैं। इनके पास हिंदुस्तान के धन की मोनोपोली है। अगर आप कहो कि इनके बारे में नहीं बोल सकते तो ये हमें स्वीकार नहीं है, हमें तो बोलना है। राहुल गांधी के इस बयान पर ट्रेजरी बेंच की ओर से हंगामा शुरू हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को सदन का नियम नहीं मालूम है, सदन नियम से चलता है। नेता प्रतिपक्ष ने स्पीकर को चैलेंज करके गरिमा को गिनाया है। राहुल गांधी ने कहा कि A1 और A2 की रक्षा करनी है। मैं समझाता हूं, ऊपर से ऑर्डर आया, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि मैं सिर्फ जो परिस्थिति बनी है उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं स्पीकर के परमिशन से खड़ा हुआ। आपने यील्ड नहीं किया, आज हम आपको यील्ड मांग रहे हैं। नियत के तहत बोल रहा हूं। एक दूसरे को इज्जत देना होता है, इतना तो कर्टसी होता है। राहुल जी, राहुल गांधी ने कहा कि जब आप यील्ड करोगे हम जरूर करेंगे, इसकी गारंटी देता हूं और मैं तैयार हूं। जहां भी मौका मिलता है चक्रव्यूह बना देते हो। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून को कमजोर करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि देश का मिडिल क्लास बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। कोविड के समय जब प्रधानमंत्री ने थाली बजाने को कहा तब मिडिल क्लास ने दबाकर थाली बजाई। आपने कहा कि मोबाइल फोन की लाइट जलाओ तो मिडिल क्लास ने लाइट भी जलाई, लेकिन आपने मिडिल क्लास के पीठ में और छाती में छुरी घोंप दी। राहुल गांधी ने कहा कि अब मिडिल क्लास आपको छोड़ने जा रहा है और इधर आने जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा, आपको जहां भी मौका मिलता है चक्रव्यूह बना देते हो। हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। आप चाहते हो कि हिंदुस्तान छोटे छोटे खांचों में रहे, हिंदुस्तान का गरीब सपना न देख पाए, फिर 3 और 4 कह दे रहे हैं उनको। कुछ तो कहना ही पड़ेगा। राहुल गांधी ने स्पीकर से कहा कि कोई तरीका आप ही बता दीजिए। 20 अफसरों ने बजट तैयार किया, हमने पता लगाया है, मेरे पास नाम है। हिंदुस्तान का हलवा 20 लोगों ने बांटने का काम किया, उनमें से बस 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। फोटो में तो आपने आने ही नहीं दिया। 95% जनता चाहती है कि जातिगत जनगणना हो। सब चाहते हैं क्योंकि उनको पता लगाना है कि हमारी भागीदारी कितनी है। बांटता कौन है? वही 2-3% लोग, और बंटता किन में है? वही 2-3% लोग। जाति जनगणना से देश बदल जाएगा। इस दौरान वित्त मंत्री मुस्कुराती नजर आई। इसको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि ये हंसने की बात नहीं है। ये परम व्यू वाले सोच रहे हैं कि देश का युवा अभिमन्यु है। ये अभिमन्यु नहीं है। आपके चक्रव्यूह को उड़ा देंगे। पहला कदम इंडिया गठबंधन ने लिया है, आपके कॉन्फिडेंस को उड़ा दिया है। आपके प्रधानमंत्री हमारे भाषण में नहीं आएंगे। ये कमल व्यू वाले हिंदुस्तान का नेचर नहीं समझ पाए। उन्होंने कहा कि हर धर्म में चक्रव्यूह का उल्टा होता है। शिव की बारात में कोई भी आ सकता है, नाच सकता है और गा भी सकता है। सिखों की बात करें तो सेवा करने से किसी को नहीं रोका जा सकता, लंगर से किसी को बाहर नहीं फेंका जा सकता है। मगर इनके चक्रव्यूह में सिर्फ 6 लोग हैं सर। ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह में है सर। आप चक्रव्यूह बनाने वाले लोग हो, चक्रव्यूह शिव की बारात को कभी हरा ही नहीं सकता है। इसी बयान को लेकर कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। वैसे आपको बता दें कि इससे पहले 2022 में भी राहुल गांधी को लेकर हैदराबाद में पोस्टर लगे थे। दरअसल उस वक्त सत्ता में काबिज तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो अब बीआरएस है, उसने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ड्रग टेस्ट को लेकर सवाल किया था। खबर थी कि हैदराबाद में पोस्टर लगाए गए जिनमें कहा गया कि क्या वे व्हाइट चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं। खास बात थी कि व्हाइट चैलेंज नाम की मुहिम कांग्रेस ने ही शुरू की थी। यानी राहुल गांधी के ड्रग्स टेस्ट को लेकर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। अब वही कंगना रनौत ने भी कहा है,
वैसे आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट को लेकर, और क्या वाकई राहुल गांधी का ड्रग्स टेस्ट होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।